हो गया। ओके, सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, आपको अनुग्रह मांगते हैं पिता। हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर, आपके इन चरित्र, इन गुणों के बारे में सीखने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बहुत अद्भुत है आपके बारे में सीखना परमेश्वर। हेल्प कीजिए पिता, इन पे हमें मनन करने के लिए, सोचने के लिए पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है, आप अनुग्रह दीजिए पिता। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस समय को हम आपके हाथों में देते हैं, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, सो आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, गॉड्स इमेंसिटी, परमेश्वर की विशालता, है ना, कि परमेश्वर कितना विशाल है ना, इमेंसिटी ऑफ गॉड। तो बहुत अद्भुत है कि जब हम इस पे जाते हैं, पढ़ते हैं इस चीज़ को, परमेश्वर की विशालता, है ना, इमेंसिटी। सो कुछ चीज़ें हम इस पे देखेंगे, है ना। सो सबसे पहले जब हम परमेश्वर की विशालता को देखते हैं तो हमें दो चीज़ें आती है खास। सच्चा विश्वास, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, एक ऐसा विश्वास जो नाम का विश्वास है सिर्फ, और एक होता है सच्चा विश्वास, ट्रू फेथ, रियल फेथ, है ना। सो दो तरीके के विश्वास होते हैं, नॉमिनल नाम मात्र और सच्चा रियल विश्वास। सो जो विश्वास नाम मात्र का होता है वो उन चीज़ों को क्या स्वीकारता है जो बताया गया, जो स्क्रिप्चर के द्वारा बताया गया है, लिखा हुआ है, उन चीज़ों पे विश्वास कर लेता है ना। सो नाम मात्र विश्वास करने के बाद इससे क्या है, कलीसिया में कपड़े के समान बुन सकता है व्यक्ति। पर दूसरा जो है, जो सच्चा विश्वास है, वो जो परमेश्वर के चरित्र पर निर्भर होता है। जो नाम मात्र का विश्वास है वो कैसा है, लाइक जो चीज़ें बताया गया वचन पे क्या है, उन चीज़ों पे विश्वास कर लेता है। पर जो रियल विश्वास है वो क्या करता है, परमेश्वर के गुण, उसके चरित्र पे विश्वास करता है। तो सच्चा विश्वास परमेश्वर के चरित्र पे विश्वास करता है, उस पर डिपेंड रहता है। हम ये कहीं नहीं पढ़ते कि अब्राहम ने क्या किया, वचन पढ़ा और उस पर विश्वास किया। कहीं किसी ने पढ़ा है? कहीं भी नहीं लिखा है कि अब्राहम ने वचन पे विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो का 4वां अध्याय उसकी 3री पंक्ति पढ़ते हैं, बोलता है पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्या किया अब्राहम ने? परमेश्वर पे विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये नहीं कहीं पे लिख रहा है कि अब्राहम ने वचन पे विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सो क्लियर रहिए, इसमें जो नाम मात्र का जो विश्वास होता है, जो नॉमिनल है, और जो स्क्रिप्चर में जो बताया गया, जो उसको उसके द्वारा बताया गया उसके, लेकिन जो सच्चा रियल विश्वास है वो गॉड के नेचर और कैरेक्टर पे क्या करता है, डिपेंड होता है ना। तो अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर पे विश्वास किया, उसके चरित्र पे विश्वास किया, उसने ये जाना कि परमेश्वर कौन है, उस पे विश्वास किया और ये बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। सो कितना अद्भुत है ना। तो ये नहीं कि अब्राहम ने विश्वास किया, पर यह था कि ये नहीं कि अब्राहम ने विश्वास किया, पर यह था कि अब्राहम किस पर विश्वास किया और धार्मिकता गिना गया, है ना। सिर्फ विश्वास नहीं, किस पे विश्वास किया और धर्मी गिना गया, है ना। तो ये अद्भुत है, अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर पर, और सच्चे विश्वासी का जो क्या है, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। जो सच्चे विश्वासी हैं वो हमेशा परमेश्वर पे, उसके गुणों पे विश्वास करते हैं और उनका विश्वास परमेश्वर में विश्राम पाता है। जो परमेश्वर के गुण और चरित्र पे विश्वास करते हैं, उनका जो विश्वास है वो परमेश्वर पे विश्राम पाता है ना। सो जिसके पास सच्चा विश्वास है, नाम मात्र नहीं, उसने सही उत्तर पाया है कि इस सवाल का कि परमेश्वर कौन है या परमेश्वर कैसा है। यह सवाल ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन सच्चा विश्वास क्या है, इस सवाल का जवाब पा चुका है। जो सच्चा विश्वासी है, जो परमेश्वर कौन है या कैसा है ना। तो दो चीज़ें हैं, प्रकाशन और प्रदीपन। दो चीज़ें हमारे लाइफ में आता है, प्रकाशन और प्रदीपन, है ना। इसको बोलेंगे इल्यूमिनेशन और
इल्यूमिनेशन है ना, प्रकाशन। प्रकाशन को इल्यूमिनेशन को हिंदी में बोलेंगे तो प्रदीपन है ना, इल्यूमिनेशन। अगर इसका स्पेलिंग लिख दो, सबको पता है, हो जाएगा, लिखने की जरूरत है। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, ओके। हाँ, इल्यूमिनेशन हिंदी में बोलेंगे तो प्रदीपन। ठीक है, सो प्रदीपन, प्रकाशन है ना, इल्यूमिनेशन और प्रदीपन है ना। सो आज विश्वासियों के लिए जो समस्या है वो है प्रकाशन। दोनों अलग अलग शब्द है, प्रकाशन और प्रदीपन, बाय द वे है ना। सो इल्यूमिनेशन, सो ये एक समस्या है ना। यह एक वस्तुनिष्ठा है, व्यक्ति परक नहीं पर बाहरी आंतरिक नहीं। ठीक है, जो प्रकाशन है वो क्या है, वस्तुनिष्ठा है, व्यक्ति परक नहीं है, बाहरी है पर आंतरिक नहीं है। तो इसको मैं एक्सप्लेन, यह सत्य क्या है, ईश्वर जो पर एक व्यक्ति इस पर विश्वास कर सकता है और खुशी से विश्वास कर सकता है, सत्य है ना। एक मिनट, ये सत्य है कि कपड़ा, सॉरी, ओके, इल्यूमिनेशन। हाँ, सो एक दूसरा तरीका है पाने का, है ना, कि कैसा परमेश्वर कैसा है उस चीज़ का। पहला है प्रकाशन, इल्यूमिनेशन है ना, प्रकाशन, और दूसरा है इल्यूमिनेशन, प्रदीपन। सो दोनों में फ़र्क क्या है, लाइक प्रकाशन जो क्या है, हमें बताया गया कुछ चीज़ें है ना, जो वचन में लिखा गया है वो चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें बताया गया है। और प्रदीपन के द्वारा विश्वास का पुरुष क्या है, वचन पर विश्वास कर सकता है ना, पर उसे प्रदीपन, हाँ, प्रकाशन के द्वारा वचन पे विश्वास कर सकता है पर उसे प्रदीपन किया गया है, इसलिए उसे पता है कि वचन का मतलब क्या है। लेकिन जब हमें प्रकाशन मिलता है तो हम वचन पे बिलीव करते हैं, है ना। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे हार्ट में उस चीज़ को लेके आता है, जब पवित्र आत्मा उस चीज़ के द्वारा बात करता है वचन के द्वारा, तो हमें ये पता चलता है कि इस वचन का मतलब क्या है। इल्यूमिनेशन जो प्रदीपन का मतलब है कि जब वो प्रदीपन किया जाता है तो हमें क्या है, उसका पता चलता है कि इस वचन का मतलब क्या है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल का बहुत अच्छा शिक्षक है, अगर किसी के पास इल्यूमिनेशन है तो ये नहीं कि वो बहुत अच्छा शिक्षक है, पर यह है कि उसका जो हृदय है, हार्ट है, वो सच्चाई के लिए खुला है। अगर सच्चाई के लिए आपका हार्ट खुला है, देन उसके बाद ही पवित्र आत्मा आपके हार्ट में आपको सिखाएगा, है ना। सो दिया गया प्रकाशन अंत की ओर एक साधन है और परमेश्वर अंत है। जो प्रकाशन है वो एक अंत की ओर साधन है, परमेश्वर अंत है। ठीक है, परमेश्वर अंत है, शास्त्र खुद में नहीं, जो वचन है वो खुद में नहीं है, वो अंत। प्रकाशन का वचन, प्रकाशन वचन का है जो मायने रखता है, परमेश्वर के वचन का मतलब अंत। ठीक है, प्रकाशन वचन का है जो मायने रखता है कि परमेश्वर के वचन का मतलब होता है अंत, परमेश्वर ही अंत है। जैसे एक सड़क दिशा की ओर जा रहा है पर खुद दिशा नहीं है। एक सड़क है, कहीं जा रहा है वासी स्टेशन की ओर, पर खुद वो सड़क वासी स्टेशन नहीं है ना। तो वचन हमें क्या बताता है, परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर अंत है ना। सो कोई भी सड़क बनाकर ये नहीं कहेगा कि यही रास्ता है ना, कहेंगे कि जाने का मार्ग है। अगर किसी ने सड़क बना दिया क्या बोलेंगे, ये जाने का मार्ग है। मार्ग यही नहीं है, ये जाने का मार्ग है, रियल में देखा जाता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, खोपर खैरने जाने का मार्ग किधर है, ये नहीं बोल देंगे कि बाहर वाला रोड खोपर खैरने का मार्ग है।
कोपर खैरने, है ना, वो मार्ग है जाने का। उसी तरीके से बाइबल एक महामार्ग है, परमेश्वर की और क्या करता है, अगुवाई करता है। क्या है, महामार्ग, जहाँ आप फास्ट चल सकते हो, खुल के चल सकते हो। सो बाइबल एक महामार्ग है जो परमेश्वर की ओर हर एक व्यक्ति का अगुवाई करता है। जब वचन का प्रदीपन होता है तो विश्वास करने वाला समझ पाता है कि परमेश्वर ही अंत है। जब उसके हार्ट में वचन का इल्यूमिनेशन होता है तो व्यक्ति समझ पाता है कि परमेश्वर ही अंत है। और जब परमेश्वर की ओर बढ़ता है तो व्यक्ति के पास सच्चा विश्वास होता है। जब वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर बढ़ रहा है उसके पास क्या है, एक सच्चा विश्वास है ना। एक दूसरा वर्ड है साइज ऑफ थिंग्स। इसके बारे में हम ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा और इतना मुझे कुछ इसमें लगा नहीं, बट थोड़ा सा कवर करूंगा। साइज ऑफ थिंग्स, यस, थैंक यू। ठीक है, चीज़ों का बोल सकते हैं दायरा या चीज़ों का माप, है ना, लंबाई चौड़ाई जो भी आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। से एक बड़े मार्बल का साइज क्या है, बड़ा नहीं है ना। लोगों ने अलग अलग चीज़ें बोला। एक फ्रेंच फिलोसोफर ने कहा हम बहुत महान के आधे रास्ते में हैं। जो बहुत महान है हम उसके आधे रास्ते में हैं। जो भी चीज़ें जो बनी हैं सब चीज़ें छोटी हैं। कई बार हम बोलते हैं वो चट्टान बहुत बड़ा है, वो पहाड़ बहुत बड़ा है ना, पर जितनी भी चीज़ें बनी हैं सब कुछ क्या है, छोटी है, बहुत छोटी है। हाँ, सिर्फ परमेश्वर महान है। बाकी हर चीज़ों का क्या है, साइज है ना। जो भी चीज़ें बनी हैं सब छोटी हैं। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, इसलिए वो क्या है, आधे में, महानता के आधे में, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, इसलिए हम उस आधे रास्ते में हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि सूरज बहुत बड़ा है ना। फिर यदि हम क्या है एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो और पता चलता है, कुछ चीज़ें और चीज़ें क्या है पता चलती है। स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें जब पढ़ते हैं तो क्या है, चीज़ें काउंट करने का रास्ता मिलता है। अलग अलग पोजीशन बहुत सारे बड़े संसार का है। हम इसलिए डिस्टेंस बोलते हैं, हमें पता है कि मायने नहीं है ना। तो चीज़ें अलग अलग चीज़ें, अगर कोई चांद के बारे में बोलेगा तो बोलेगा 2,50,000 मील दूर है ना। यदि कोई कहेगा सूरज के बारे में तो बोलेगा 93 मिलियन क्या है, दूर है। उसके बाद में क्या है, वो हल्का हो जाएगा चीज़ें। हर चीज़ों का माप है, हर चीज़ों का साइज है, कितना दूर है। और एक ही है जो क्या है बहुत विशाल है, वो है परमेश्वर। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं इसमें नहीं जा रहा था, इसके लिए साइज ऑफ थिंग्स। अगला हम देखेंगे द इमिनेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की स्थिरता। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने, परमेश्वर की स्थिरता। ठीक है, परमेश्वर की स्थिरता। परमेश्वर की स्थिरता और विशालता, परमेश्वर निरंतर है। ठीक है, स्थिरता और विशालता जो हमने पहला गॉड्स इमेंसिटी है ना। परमेश्वर की विशालता और स्थिरता ये दोनों क्या है, निरंतर है। ऐसा नहीं कुछ समय के लिए है, एक ऐसा निरंतर बना रहेगा, है ना। जिसका मतलब है हमें परमेश्वर को पाने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो परमेश्वर की विशालता और महानता है वो निरंतर बना रहता है,
परमेश्वर को पाने के लिए एक व्यक्ति को कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो हर चीज़ में है, वो यहाँ भी है और वहाँ भी है, ठीक है। परमेश्वर हर चीज़ के ऊपर है और हर चीज़ के नीचे भी है, ठीक है। परमेश्वर सारी वस्तुओं के ऊपर है और सारी वस्तुओं के नीचे भी है। परमेश्वर हर चीज़ के ऊपर है, हर चीज़ के नीचे है, हर चीज़ के बाहर भी है और अंदर भी है, ठीक है। इसलिए हिंदू लोग क्या है, हिंदू और जैन लोगों ने कॉपी कर दिया। परमेश्वर बोलेंगे चींटी में भी है, इसलिए चींटी को भी नहीं मारते, है ना। चींटी को भी लोग आटा खिलाते हैं। सो बट परमेश्वर हर चीज़ में है, हर चीज़ के बाहर है, हर चीज़ के अंदर है ना। परमेश्वर ऊपर है पर उसे क्या है, ढकेला नहीं जा सकता है। परमेश्वर ऊपर नहीं किया जा सकता है, हर चीज़ के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे और पुश करके या उससे कुछ कर सकते हैं। वो नीचे है, उसे आप दबाया नहीं जा सकता है परमेश्वर को। परमेश्वर बाहर है, उसे निकाला नहीं जा सकता है। परमेश्वर अंदर है, उसे सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता है, दायरे में बांधा नहीं जा सकता है परमेश्वर को। परमेश्वर अंदर है ना। तो परमेश्वर ऊपर है, हर चीज़ पर बैठा है, नीचे है, हर चीज़ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। जब परमेश्वर ऊपर है हाइट पे तो हर चीज़ पे बैठा हुआ है। जब परमेश्वर नीचे है तो हर चीज़ पे क्या है, खड़ा है। अद्भुत है। सोचिए परमेश्वर के बारे में जब हम इन एट्रीब्यूट्स का हम मेडिटेट कर रहे हैं, बहुत अद्भुत है कि हर चीज़ में के गले में क्या है, खड़ा है परमेश्वर, और हर चीज़ को अंदर से भर रहा है। परमेश्वर हर चीज़ के गले में खड़ा है और हर चीज़ को अंदर से क्या कर रहा है, फील कर रहा है ना। यही परमेश्वर की व्यापकता है ना। कहीं पहुंचने के लिए परमेश्वर को जाना नहीं पड़ता है। परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, हर जगह उसकी उपस्थिति लगातार निरंतर है, ठीक है। कहीं अगर जाना है तो परमेश्वर को ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई बार हम कहते हैं ना, प्रभु आकर हमारी सहायता कर, प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह आओ और हमारी प्रार्थना करो। क्योंकि हम क्या है, साइकोलॉजिक तरीके से सोचते हैं या मतलब होता है, इसलिए हम क्या है बोलते हैं, प्रभु आके हमारी सहायता करो। लेकिन वो हमारे साथ है और हमारे पास है, वो हमारे अंदर है। हाँ पर हमें सहायता के लिए परमेश्वर को कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हर जगह पे है। भजन संहिता 139 का 9-10 पढ़िए, कोई 9 से 10 या 1 से 10 पढ़िए। भजन संहिता 139 का 1 से 10। $139. 139। Okay. यस, पढ़ सकते किसी भी भाषा में। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भी भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से मेरी ऐसी बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से नहीं जानता। तूने तो मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना ओढ़े लोग में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ रखेगा, है ना। और 18, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किरकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जान उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ, है ना। कितना अद्भुत है। भजनकार उन चीज़ों को लेकर आप इसको वापस से पढ़ सकते हैं ना। क्या बोला, हर जगह आकाश में जा रहा हूँ परमेश्वर तू वहाँ पे, ऊंचाई पे भी परमेश्वर है, नीचे जा रहा हूँ तो परमेश्वर तू वहाँ पे भी है, अधोलोक में भी है। यानी हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। हाँ,
हर जगह बोलता है तेरी उपस्थिति से भाग के कहाँ जाऊँ। हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह, इसलिए गॉड को अगर कहीं पहुँचना है तो उससे कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है ना। सो हमें जब हम इस माइंड को रखते हैं, अपने मन में ये याद रखें कि परमेश्वर उपस्थित है, तो हमारा प्रेयर करने का तरीका बदल जाएगा, है ना। हमारा जो बात करने का उससे तरीका बदल जाएगा। कई बार हम उस चीज़ को, यस प्रेयर तो करने जाते हैं, हमें कई बार ये भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने भी क्या बोला, मत्ती 6 में जाके प्रार्थना का दरवाज़ा बंद करके और पिता जो गुप्त में सुन रहा है ना। सो बहुत अद्भुत है कि वो क्या बोला, जब मैं जाग उठता हूँ तो मैं तेरे संग रहता हूँ। ये तो नहीं बोला है कि जब मैं सोया था तो मैं तेरे साथ था, जाग उठा तो मैं अभी दूर हूँ। क्या बोला, मैं जब जाग उठता हूँ तो तेरे संग हूँ, सोता हूँ तो तू मेरे साथ है। हाँ, हर दिन, हर समय, हर जगह परमेश्वर उपस्थित है और परमेश्वर महान है ना। उस चीज़ को समझना। तो ये बहुत मुश्किल है किसी जगह पे ये सोचना कि परमेश्वर नहीं है। कोई ऐसा जगह है याद आ रहा है जहाँ गॉड नहीं हो सकता है? हर जगह पे है ना। कुछ चीज़ें हर जगह पे है, जहाँ सोच रहे हो उस जगह पे भी गॉड है। सो गॉड हर जगह पे है ना। सो परमेश्वर हर जगह है। सो परमेश्वर की उपस्थिति विश्वासी के साथ हमेशा है, ठीक है। सो बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर हर जगह पे है। देन अगला देखते हैं इमेंसिटी, परमेश्वर की विशालता, है ना। वचन भी परमेश्वर के विशालता के बारे में बात करता है। यशायाह का 40:12 पढ़िए। यशायाह 40:12। यशायाह 40:12। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसने रिश्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नुपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तोला है ना। सोचिए क्या बोल रहा है वचन। परमेश्वर की जो विशालता है वो क्या बोल रहा है। किसने सवाल करा ना, महासागर को क्या किया, चुल्लू भर पानी, है ना। बोलते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। लेकिन इतना बड़ा समुंदर है और परमेश्वर क्या करा, उसे चुल्लू में ना नाप दिया। सोचिए, है ना, कितना बड़ा समुंदर को। देन बोलता है कि किसने बित्ते को किसने नापा, है ना। इसने पूरे संसार को गॉड ने क्या किया, नाप दिया, है ना। सो इवन द मनुष्य क्या है, मीटर रेंज सब कुछ करता है, तो भी आज तक मुझे नहीं लगता समय एक्यूरेट उसकी लंबाई बता पाते हैं, है ना। बट अनुमान लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हर एक चीज़ को क्या किया है, नाप दिया। पृथ्वी को कि मिट्टी क्या करा, नपुए से, कुछ माप से, है ना, एक माप से परमेश्वर ने माप दिया कितना है मिट्टी। बहुत सारे साइंस ने बहुत सारी चीज़ें हमें बता दिया है, लेकिन आज तक अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा सुना कि उसने ये बताया कि मिट्टी कितना है। ये वचन क्या बोला, परमेश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी को भी नाप दिया नपुए में। देन पहाड़ों को क्या किया, तराजू के कांटे में तौल दिया। कितना वजन है। अगली बार अगर कोई साइंटिस्ट मिलेगा या कोई नास्तिक मिलेगा, बोलेगा गॉड पे मिलेगा, बता दे भाई पहाड़ का वजन कितना है। गॉड के वचन में लिखा है कितना वजन है। हाँ, परमेश्वर की विशालता है कि परमेश्वर ने हर चीज़ को किया है। जो इंसान के समझ के बाहर है, जो कल्पना के बाहर है, वो चीज़ें परमेश्वर करता है। इंसान कल्पना भी नहीं करेगा कि एक पहाड़ का वजन करने के लिए या मिट्टी का नाप करने के लिए। गॉड वो चीज़ें करता है जो कल्पना उसके समझ से बाहर, क्योंकि वो महान विशाल परमेश्वर है। कल्पना करें कि हाँ, परमेश्वर लगातार हर चीज़ के बाहर और हर चीज़ के अंदर है, हर चीज़ के आसपास है। परमेश्वर लगातार कंटिन्यू हर चीज़ के बाहर है, हर चीज़ के अंदर है और हर चीज़ के आसपास है। याद रखिए, परमेश्वर ने सभी चीज़ें बनाया है और जो क्या है, ये क्या है, उसकी विशालता है। जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को परमेश्वर ने बनाया है। पवित्र आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड से बढ़ के है। जो पवित्र आत्मा दिया गया हमें, ये पूरे ब्रह्मांड से बढ़ के है। ये सब देश क्या है, बाल्टी में एक बूंद के समान है। एक बूंद पानी होता है ना,
परमेश्वर के उसमें एक बूंद पानी के समान है पूरा संसार। यशायाह का 40 का 15 पढ़ते हैं। देखो जातियां तो डोल में की एक बूंद या पहाड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो वह द्वीपों को धूल के किनकों के सरीखे उठाता है। सोचिए क्या बोला है, ये जातियां क्या है, पानी के एक बूंद के समान ठहरे हैं, है ना। तो ये परमेश्वर की महानता है ना। कहीं पहुंचने के लिए परमेश्वर को जाना नहीं पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं, है ना, कि गॉड आओ प्रभु हमारी सहायता करो, है ना, हमारी सहायता, क्योंकि हम क्या उस तरीके से सोचते हैं, साइकोलॉजी तरीके से। पर परमेश्वर हर जगह हमेशा उपस्थित है। परमेश्वर को किधर भी जाने की क्या है, जरूरत नहीं है ना। भजन संहिता 139 का 9-10 पढ़ा हमने। ओके सॉरी। तो परमेश्वर एक विश्वासी के लिए डरना आसान नहीं है। यदि वो परमेश्वर को जानता है और वो उसके चरित्र पे निर्भर है तो घबराएगा भी नहीं। अगर वो रियल पता है कि परमेश्वर उसके साथ है, जानता है, तो उसके लिए डरना आसान नहीं है। यदि सच में विश्वास करता है तो नहीं डरेगा। विशालता इब्रानियों में इसका जो मतलब होता है, सॉफ्ट बबल होता है ना, जो परमेश्वर की विशालता है, जो हिब्रू वर्ड में उसका मीनिंग होता है, जो साबुन का बबल होता है, उड़ के छोटा सा आता है और क्या होता है, हमारे हाथों पे बैठ जाता है और फिर हम टच करते हैं, गायब हो जाता है ना। सो वही है जो असीम रूप से क्या है, उठता है, हमारे स्किन पर आके बैठ जाता है, छूते के चला जाता है। यह संसार परमेश्वर के लिए सौंप के समान है, उस बबल के समान है। अगर यशायाह का 40 का 22 से 26 पढ़ते हैं, पढ़िए 40 का 22 से 26 बोलता है, वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा, पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सकें कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, हम मानेंगे। सॉरी मैं गलत मैं 41 वही ओके सर टेस्ट कर रहा था, मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हो या आपके बाइबल में हो या देख रहे हो नहीं। सो ओके 22 से 25, 40 का 22 से 25। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, वे उनके ठूंठ भूमि में जड़ी पकड़ पाते कि वह उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते और उन्हें आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। उस पवित्र का यही वचन है ना। महान परमेश्वर किसके समान बताएंगे, है ना। सो ये चीज़ है कि भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि वो क्या है, मेरे मन का बोलता है, मेरे मन परमेश्वर को धन्य का। जब हम परमेश्वर की विशालता को सोचेंगे, समझते हैं, देखते हैं, तो हमारे पास एक ही बचता है, भजन संहिता 104 का 1 से 3, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य का। जब हम उसकी उन चीज़ों को मेडिटेट करते सोचते हैं तो हमारे पास एक ही बचता है, उसकी आराधना। क्या बोलता है भजन संहिता 104 का 1 से 3, हे मेरे मन तू याहवे को धन्य कर, हे मेरे परमेश्वर याहवे तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है ना। से ये है परमेश्वर की विशालता। जब उस चीज़ को हम देखते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए आराधना है ना। क्या हमारे पास परमेश्वर की महानता है और क्या है, नज़दीकी है। दो चीज़ें, परमेश्वर महान है
और वो हमारे नज़दीक है, सर्व सामर्थ्य है, हर चीज़ से बड़ा है। परमेश्वर हर एक चीज़ों से बड़ा है, कोई भी चीज़ें उससे बढ़ के नहीं है। परमेश्वर संभालता है। सो अगला जो चीज़ें हम देखते हैं कि परमेश्वर जो महान है, जो सब जगह पे है, वो चीज़ों को संभालता है। जो भी भौतिक चीज़ें हैं वे परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाई गई हैं। इस संसार में जितना भी भौतिक चीज़ें हैं वो क्या है, परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाई गई। हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में देखते हैं, क्रिएशन है ना, परमेश्वर वचन बोला है। परमेश्वर ने बोला आकाश और पृथ्वी अलग हो जाए, हो गया। परमेश्वर ने बोला समुद्र जो पृथ्वी से अलग हो जाए, हो गया। परमेश्वर ने बोला उजियाला देने के लिए सूरज को बनाने के लिए, हो गया। सो हर चीज़ें परमेश्वर ने क्या किया, उसके वचन के द्वारा बनाए। हर एक भौतिक चीज़, चाहे वो मिट्टी हो, पहाड़ हो, हर एक चीज़ परमेश्वर के वचन के द्वारा है। हर एक चीज़ें परमेश्वर के प्रेम में है। हर चीज़ परमेश्वर के वचन के द्वारा है। हर चीज़ें परमेश्वर के प्रेम से है, प्रेम में है बोल सकते हैं। एक परमेश्वर ने बनाया है, हर एक से प्रेम किया है ना। हर एक को परमेश्वर ने जो बनाया है, हर एक से परमेश्वर प्रेम करता है, प्रेम किया है परमेश्वर बोलते हैं, और हर एक को संभालता है। ठीक है, परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर संभालता है। दो चीज़ें कि परमेश्वर ने जो भी चीज़ें बनाई है उनसे वो क्या करता है, प्रेम करता है और उन्हें संभालता है। आज सृष्टि को अपने वचन के द्वारा वो संभालता है। आज विश्वासियों को पवित्र आत्मा के द्वारा, संगति के द्वारा हमें वो संभालता है परमेश्वर। इसलिए हम निकाले नहीं जाते हैं, अलग नहीं किए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सबको संभालता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपसे प्रेम किया है, और इसलिए परमेश्वर आपको संभालता है और बचाता है। क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए वो आपसे प्रेम करता है और इसलिए हमें बचाता भी है। हम जब भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर नहीं जाते हैं। हम फील ना करें वो बात अलग है, लेकिन हम हमेशा गॉड की प्रेजेंस हर जगह पे है और वो हर जगह पे हमारी सुरक्षा करता है। हाँ, हर जगह परमेश्वर ने जो भी बनाया है उससे उसने प्रेम किया है। हर एक चीज़ों को जो बनाया है उन चीज़ों से परमेश्वर ने प्रेम किया है, करता है। क्योंकि ये समझ से बाहर है कि परमेश्वर किसी चीज़ को बनाए और उससे प्रेम ना करे। ऐसा हो सकता है? तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैं हंस रहा था। मैं बोला गॉड लूसीफर से भी प्रेम करता है। तो मैं सोचा पास्टर विनू को कॉल करता हूँ। सो मैंने किया नहीं। सो या गॉड ने जब वो था उस जगह पे, ऑफकोर्स गॉड ने उससे भी प्रेम किया है ना, लेकिन उसके बाद भी उसने बगावत किया। आज मनुष्य भी इतना परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया जाता है, उसके बाद भी मनुष्य बगावत करता है, पाप करता है। हाँ, सो परमेश्वर हर चीज़ों से जो बनाया प्रेम करता है। किसी चीज़ को बनाया और उससे प्रेम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है ना। हम पसंद करते हैं चीज़ें हमने बनाया है ना, हम उन चीज़ों को पसंद करते हैं जो हमने बनाया है। परमेश्वर जिसे बनाया है उसे प्रेम करता है और उसे संभालता है। हमें पता है ना। सो परमेश्वर बनाया है और प्रेम करता है और संभालता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, हम खुश क्यों नहीं होते हैं। बहुत सारी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है, लोग खुश क्यों नहीं होते हैं। एक पॉइंट है कि हम खुश क्यों नहीं होते हैं। Why are we not happy? हम लोग खुश क्यों नहीं हैं। किसी ने कहा यदि ये सब सच है तो मसीही खुश क्यों नहीं है। अगर वचन सच है, जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर प्रेम करता है, संभालता है, तो मसीही लोग खुश क्यों नहीं है। हर विश्वासी हमेशा खुश नहीं होता है। हम प्रेयर भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाता है ना। तो किसी ने सवाल किया कि क्यों ऐसा है ना। क्योंकि हम अपनी जो चीज़ें हैं हम उनमें ढूंढते हैं जो बहुत छोटी है। हमारा खुश नहीं रहने का कारण है कि हम हमारी जो चीज़ें हैं हम उन चीज़ों में ढूंढते हैं जो बहुत ही छोटी सी है।
हम उस महान, उस विशाल परमेश्वर को ढूंढने के बजाय छोटी चीज़ों में अपनी चीज़ें ढूंढते, अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, इसलिए हम खुश नहीं रहते हैं। क्या है जो आपको खुश रखता है? आपका जॉब, या आप सोचते हैं कि आपकी शादी हो गई है, या आपके पास अच्छे कपड़े हैं, या बहुत पैसा है? क्या है? हाँ, क्या आपको आनंद लाते हैं ये सारी चीज़ें, है ना? लोगों का सोच रहता है चलो जॉब मिल जाएगा, मेरा चीज़ें सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद दूसरी चीज़ें आ जाती है, खुशी हो क्या है वहीं पे रह जाता है। लोगों का रहता है शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शादी हो जाती है, चलो भाई ज़रूरत, घर का ज़रूरत पूरा करना, खुशी नहीं वो मिल पाई, है ना? सो वो चीज़ें है, हमें पता है परमेश्वर बहुत विशाल है, किसी भी चीज़ से उसकी तुलना नहीं कर सकते हम लोग, ना ही शादी से, ना ही जॉब से, ना ही पैसे से, ना ही घर से, ना ही कपड़े से, किसी भी चीज़ से आप परमेश्वर की तुलना नहीं कर सकते। जो भी बनी है सब चीज़ें छोटी है, ठीक है? परमेश्वर ही बड़ा है, परमेश्वर ही महान है। हम क्या करते पता है, एक कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, बताता हूँ। कहाँ गया? एक मिनट। हाँ, सो कई बार हम अलग तरीके से उसको करते हैं। चीज़ें हैं, बाद में परमेश्वर है। लाइक क्या करते हैं, जॉब प्लस गॉड। हम गॉड को पहले नहीं रख रहे हैं, जॉब को रख रहे हैं। सो चीज़ें जो छोटी सी है उस चीज़ को पहले ला रहे हैं। उस चीज़ में इस बजाय गॉड में हम खुशियाँ ढूंढने के लिए, चीज़ें ढूंढने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, इसमें खुशी ढूंढ रहे हैं। हाँ, देर हम क्या बोलेंगे, ओके हाँ, मैरिज प्लस गॉड। अब क्या कर रहे हैं, पहले इस चीज़ को ला रहे हैं, फिर बोल रहे हैं गॉड। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें खुश नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें गॉड को पहला स्थान आ ही नहीं रहा है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर जो बहुत विशाल है, जो बहुत बड़ा है, हम उसमें ढूंढने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों में जो बहुत छोटी सी चीज़ है उस चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, है ना? तो हम लोग खुश नहीं होते हैं क्योंकि हम चीज़ों पर मन लगाते हैं, हम चीज़ों को बढ़ाते हैं, चीज़ें लाते हैं, हाँ, चीज़ों को खूबसूरत बनाते हैं और हमारा भरोसा चीज़ों पे डाल देते हैं, फिर भी हम खुश नहीं होते हैं। हर चीज़ें हो जाती है। ओके, एंड हो रहा है। ओके, रीज्वाइन कर लीजिए। किसी कुछ सवाल है? नो, गुड। ओके, ये सर सो एंड में जाओ या ओके, ये आगे जाने के बाद मैं रिवाइज कर दूंगा, है ना? ओके, सो हम इस चीज़ को देखें, हम क्यों खुश नहीं रहते, है ना? क्यों चीज़ें, क्योंकि हम चीज़ें क्या है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें क्या करते हैं, हम चीज़ें खोजते हैं, हम चीज़ों को बढ़ाते हैं, चीज़ें लाते हैं, प्रेम करते हैं, भरोसा करते हैं, फिर भी हम क्या है, खुश नहीं होते और उन्हें क्या करते हैं, परमेश्वर बना देते हैं। जो चीज़ें बहुत छोटी है हम उसे क्या करते हैं, हमारे लाइफ में परमेश्वर बना देते हैं। इसलिए क्या होता है, प्रभु हमारे पास है, हम क्या बोलते हैं, प्रभु हमारे पास नौकरी है, प्रभु हमारे पास पत्नी है, पति है, प्रभु हमारे पास बहुत ताकत है, हाँ, प्रभु हमारी नौकरी अच्छी है, प्रभु हमारा घर अच्छा है, प्रभु हमारा सोच है भविष्य के लिए, है ना? सारी चीज़ें, लेकिन प्रभु बाद में आ रहा है ना? तो इसलिए क्या करें, उस छोटी चीज़ों को पहले, विशाल चीज़ को हम बाद में रख रहे हैं। हाँ, परमेश्वर प्लस क्या है, चिन्ह प्लस का, चीज़ें प्लस का चिन्ह कर रखते हैं, है ना? सब चीज़ों के बाद गॉड को,
जितने भी महान व्यक्ति हुए, दाऊद, पौलुस और आज के जितने भी बड़े बड़े लेखक या प्रीचर हैं, हम अगर हम उन पर ध्यान करें हमारा ध्यान चीज़ों पर लगाते हैं बजाय परमेश्वर को, वो यही बोलेंगे कि इसका कारण है कि हम हमारा ध्यान चीज़ों पे लगाते हैं बजाय परमेश्वर पे लगाने के लिए। जो खुशियाँ है ना, खुशी हर किसी को चाहिए, पर संसार में या चीज़ों में हर किसी का मेंटालिटी है आज के दिन। अगर किसी को पूछ लो प्रॉब्लम क्यों है, एक ही आंसर आएगा आपके बारे में, हो सकता है मनी प्रॉब्लम रहेगा, हो सकता है आपके शादी में कुछ है। गॉड को लाना भूल जाते हैं ना, सो गॉड चीज़ों में क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो जितने भी महान व्यक्ति हैं अगर वो होंगे तो क्या बोलेंगे, हम चीज़ें क्या है छोटी चीज़ों पे खोज रहे हैं बजाय परमेश्वर के चीज़ों में खोज रहे हैं। क्योंकि मेरा भरोसा छोटी चीज़ों पे डालूं, उन्हें क्या है परमेश्वर, क्यों मैं उन चीज़ों पे छोटी चीज़ों पे डालूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो संभालता है। हाँ, तो मैं छोटी चीज़ों पे क्यों डालूं भरोसा। हम चीज़ें बढ़ाते और बढ़ाते हैं, फिर भी हम क्या है संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। चीज़ें बढ़ाते हैं, आपके पास जॉब आए, जॉब आने के बाद गाड़ी आती है, गाड़ी के बाद घर भी आता है, उसके बाद भी खुश नहीं रहते हैं। चीज़ें बढ़ाते हैं, देन उसके बाद भी क्या है दूसरे चीज़ की भूख आपके अंदर आ जाती है हार्ट में, है ना, हर किसी के अंदर। सो वो चीज़ें है क्योंकि वो क्या है छोटी चीज़ों में महान परमेश्वर को, विशाल परमेश्वर को छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, उस छोटी चीज़ से ढूंढ रहे हैं, उस छोटी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, जो महान एकदम विशाल परमेश्वर है वो क्या कर रहे हैं, उस छोटे से जॉब, छोटे से मनी से क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो हम चीज़ें बढ़ाते हैं पर खुश नहीं होते, क्योंकि जो भी चीज़ें नीचे की हैं पर में उनसे क्या है हमें खुश नहीं करेगा। इस संसार के मटेरियल चीज़ों से, इस संसार की चीज़ों से परमेश्वर हमें खुश नहीं करेगा। अगर हमें खुश होने के लिए गॉड ने की दिया परमेश्वर से भरे रहना, उसके उपस्थिति उसको खोजना। एक ही चीज़ है अगर एक इंसान को खुश कर सकता है तो है परमेश्वर। पता है सबोपदेशक में सुलेमान क्या बोलता है, सब कुछ किया, हाँ, धन बढ़ाया, ताकत बढ़ाया, आर्मी बढ़ाया, दास दासियाँ बढ़ाया, पत्नियाँ बढ़ाया, दासियाँ बढ़ाया, हाँ, हर सब कुछ किया। उसके बाद भी सुलेमान क्या बोला है, सब कुछ व्यर्थ है। सूरज के नीचे क्या बोला है, सब कुछ व्यर्थ है। सोचिए सुलेमान ने वो चीज़ें किया, आज हर इंसान भी वो चीज़ें करता है। क्या कर रहा है, सुलेमान का भी एक ही प्रॉब्लम था, उसने गॉड को छोड़ दिया। दाऊद जिस परमेश्वर के साथ चल रहा था उस गॉड को छोड़ दिया और क्या कर रहा है, इन चीज़ों में चल रहा है। और एंड में हम देखते हैं, है ना, कई बार विश्वासी हम क्या उन चीज़ों को क्या है महान परमेश्वर में खोजने के बजाय हम छोटी चीज़ में खुशियाँ को ढूंढते हैं, है ना। तो हम बढ़ाते हैं पर संतुष्ट नहीं होते हैं। परमेश्वर ने आपको उसके स्वरूप में बनाया है, आप उसमें हो, ये हमें याद रखना है। परमेश्वर ने बंदर, घोड़े या चिड़िया जो क्या है उसका भजन गाते हैं उनको अपने स्वरूप में नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसने आपको बनाया, हमें बनाया है। पापी और मसीह जब परमेश्वर के जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, परमेश्वर के बाहर कोई भी चीज़ उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। चाहे जो भी है, पापी है, एक मसीह है, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है उसे परमेश्वर के बाहर कोई भी चीज़ संतुष्ट नहीं करेगा। आप कितना भी चीज़ें लेके आओ, आप संतुष्ट नहीं हो सकते। गॉड प्लस नथिंग प्लस गॉड नहीं हो सकता, है ना, गॉड प्लस नथिंग, है ना। सो परमेश्वर के बाहर कोई भी चीज़ क्या है संतुष्ट नहीं करेगा। देन अगला हम देखते हैं, परमेश्वर खुश होता है जब एक असहाय प्राणी उसके पास आता है। जब हम सबमिट कर देते हैं गॉड, देन गॉड क्या होता है पता है, खुश होता है। यस मेरा बच्चा है। हम वहाँ पे देखते हैं लूका के 15वें अध्याय में वो बेटा आ गया अपने पिता के पास, पिता खुश हो रहा है, आनंद मना रहा है वहाँ पे, हाँ, आनंद मनाया जा रहा है उस पिता के घर में, क्योंकि बेटा आ गया है ना। वो क्या खो के आया है, क्या नुकसान हुआ है, वो उससे पिता को फर्क नहीं पड़ रहा है। बेटा आया उसके पास, इस बात में पिता क्या है, खुश है। सो परमेश्वर हमेशा खुश होता है जब हम उसके पास आते हैं, जब हम उसके करीब आते हैं, जब हम उसे ढूंढते हैं।
परमेश्वर हमेशा खुश होता है। परमेश्वर हमेशा खुश होता है जब हम उसे समर्पित कर देते हैं। गॉड हमेशा खुश होता है। परमेश्वर प्रेम करता है। गॉड चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके पास आए। हाँ, तो आप लोग ओके हैं अभी तक? ओके, देन लास्ट में हम देखेंगे गॉड से एंथुसियाज्म, परमेश्वर का उत्साह बोल सकते हैं, है ना। सो परमेश्वर का उत्साह, परमेश्वर खुद में उत्साहित होता है। सो अपने ईश्वरत्व में वो क्या है, उत्साहित होता है। पिता पुत्र में उत्साहित होता है, पुत्र परमेश्वर और क्या है, पवित्र आत्मा में उत्साहित होता है। सो परमेश्वर ने जो भी बनाया है उसमें वो उत्साहित होता है, खास करके मनुष्य में, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। सो गॉड ने हर चीज़ से अच्छा, पता है जब जेनेसिस में देखते हैं परमेश्वर बोला अच्छा है, अच्छा है, लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो बोलते हैं बहुत अच्छा है। हाँ, गॉड वहाँ पे बात कर बहुत अच्छा है क्योंकि उसने अपने स्वरूप में बनाया है। सो परमेश्वर उत्साहित होता है। हाँ, सो परमेश्वर ने जो भी बनाया है उससे उत्साहित होता है, खासकर मनुष्य, है ना। अविश्वास जब आता है तो क्या होता है, विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हमारे लाइफ में अविश्वास, अनबिलीफ जगह ले लेता है तो हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं कि गॉड हमारे साथ है। हम गॉड में आनंद नहीं ले पाते हैं। हाँ, हम चीज़ों में वापस से आ जाते हैं। परमेश्वर में हमारा भूख नहीं होता है। हमारी जो भूख है वो परमेश्वर में होनी चाहिए, परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। उत्पत्ति 2:8 में पढ़ते हैं, गार्डन में एक व्यक्ति था जो वहाँ पे आया, क्या लेके आया, धोखा। हाँ, हमेशा धोखा आया। जहाँ पे अविश्वास आया, शैतान ने क्या बोला, सबने क्या पूछा, क्या परमेश्वर ने बोला है खा सकते हो, है ना। तो अविश्वास वहाँ पे क्या कुछ दिया उसने, गॉड ने बोला तो मत खाना, पर उसने खाया, दैट मीन वो अविश्वास है ना। तो वहाँ पे जब अविश्वास आता है तो अविश्वास गॉड पे बिलीव करने से रोकता है। सो हमारे अंदर गॉड के लिए भूख होना बहुत ज़रूरी है। सो आज के समय में आत्महत्या कौन कर रहा है, राजनेता, नेता, अभिनेता, है ना, या साधारण व्यक्ति, बहुत से लोग। एक गीतकार जो बोलता है, कहता है, संसार ले लो मुझे यीशु दे दो, टेक ऑल थिंग गिव मी जीसस, है ना। सो एक भजन गीत है, बहुत अच्छा है। सो अगर हमारे पास सब कुछ है और यीशु नहीं है तो हृदय के गहराई में एक पुकार हमेशा रहेगी। अगर आपके पास सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नहीं है, तो आपके अंदर हमेशा एक पुकार रहेगी, हमेशा ये पुकार रहेगी। हर व्यक्ति के अंदर रहती है और हमारे अंदर भी रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। ये सोचना कि मनुष्य कौन है, उस परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, पर सब कुछ जो होगा फिर भी अंदर क्या है, भूख रहेगा अगर परमेश्वर के बाहर हैं तो। हाँ, लूका का 16 का 24 पढ़ेंगे, देन क्लोज करते हैं। लूक 16। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। धनी मनुष्य है और निर्धन लाजर है ना। दोनों इस पृथ्वी पे थे, दोनों की लाइफ अलग थी। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने स्वयं उस चीज़ को बताया, है ना, कहानी को। धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ था, महलों में था, वो वहाँ पे हिंदी में बोलता है मखमल कपड़े पहनता था, बहुत अच्छा रहता था। हाँ, हर चीज़ सुख था। लेकिन लाजर के पास क्या था, घाव से भरा हुआ था, कुत्ते उसके घाव को चाट रहे हैं। लेकिन दोनों मर गए। हाँ, दोनों गए अपने अपने जगह पे। लाजर कहाँ गया, अब्राहम की गोद में गया, और इधर यह व्यक्ति कहाँ गया, तड़प रहा है ना, नरक में, है ना। तो सब कुछ है लेकिन क्या कर रहा है, वो तड़प रहा है, भूख रहा है। उसी तरीके से इवन इन संसार में भी जब इंसान रहता है, सब कुछ होता है
अगर परमेश्वर उसके जीवन में नहीं है, अगर गॉड के बाहर चीज़ें ढूंढ रहा है, तो हमेशा भूख रहेगी, हमेशा भूख रहेगी। आप एक चीज़ को हासिल करोगे, दूसरे चीज़ की भूख आ जाती है। सो परमेश्वर के बाहर हम चीज़ें ढूंढते हैं, इसलिए हम खुश नहीं होते, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो बहुत महान है, बहुत विशाल है। वो छोटा परमेश्वर नहीं है, लेकिन हम उस विशाल परमेश्वर में चीज़ें ढूंढने के बजाय छोटी चीज़ों में ढूंढने लगते हैं। देन हम क्या करते हैं, हम परेशान हो सारी चीज़ें होते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर को हम समझ नहीं पाते, या हम उसकी उपस्थिति को समझ नहीं पाते हैं, है ना। देन हम बोलते हैं यीशु मसीह आके हमारी सहायता करो, वो उस जगह पे है। यस, प्रेयर करना अच्छा है, लेकिन ये समझना वो परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो विशाल परमेश्वर। हाँ, इसलिए भजनकार बोल रहा है कि मैं कहाँ पे जाऊँ, आकाश में भी परमेश्वर तू है, अधोलोक में भी परमेश्वर तू है, समुंदर में भी तू है, मैं सो के उठता हूँ तो परमेश्वर तो उपस्थित है, हर जगह पे परमेश्वर उपस्थित है। हम उस विशाल परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, जो सब कुछ करता है, जो सब जगह उपस्थित है ना। सो बहुत अद्भुत है। सो जब अगर हम छोटी चीज़ों में खोजते हैं तो हमारे अंदर वो खुशियाँ नहीं लाएगा। छोटी चीज़ें आपको संतुष्ट नहीं कर सकती है। अगर संतुष्टि चाहिए तो उस विशाल महान परमेश्वर से ही आ सकती है, जो सबसे बड़ा है, जिसका कोई माप नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हम बोले वो अंदर तो है ना, बाहर है, खड़ा है, हर चीज़ में है, हर जगह पे है, हाँ, हर चीज़ के ऊपर है ना। वो परमेश्वर, उसको सीमा में बांध नहीं सकते, इतना विशाल है वो परमेश्वर। वो दायरे में नहीं है, वो दायरे के बाहर है। लेकिन जब हम परमेश्वर को छोड़ के चीज़ों में ढूंढते हैं तो हम दायरे में आ जाते हैं। समय दायरे के बाहर उस परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम खोजते हैं, देन वो आनंद आता है जो गॉड देता है ना। वो पवित्र आत्मा का फल, सारी चीज़ें गॉड चाहता है कि हम उन चीज़ों से, इंसान को क्या चाहता है, खुशियाँ, है ना, आनंद। आनंद क्या है, पवित्र आत्मा का फल। सो हम उस महान परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा को छोड़ के चीज़ों में खोजते हैं, कभी नहीं आएगा। सो आज के लिए इतना ही। सो आज किसी कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? ओके। सो रश्मि जी बोले थे, हम ये सब्जेक्ट को देख रहे थे आर्टिफिशियल पद में, परमेश्वर की इमेंसिटी, परमेश्वर की विशालता के बारे में, है ना, कि परमेश्वर कितना विशाल है। उसी हम कंटिन्यू उसी में थे, है ना। तो उसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ रहे थे, लाइक नॉमिनल विश्वास, रियल फेथ। लाइक नॉमिनल एक नाम मात्र विश्वास। नाम मात्र विश्वास ऐसा होता है जो वचन के द्वारा कह दिया गया, बता दिया गया, उन चीज़ों पे बिलीव कर लेता है। और जो रियल फेथ होता है वो परमेश्वर के चरित्र पे, परमेश्वर पे निर्भर होता है। तो हम रोमन्स 4:3 में देख रहे थे, जहाँ पे बोलता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। वहाँ पे यह नहीं बोलता है कि अब्राहम ने वचन पे विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्या बोला? परमेश्वर ने अब्राहम पे विश्वास किया, सॉरी, अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो वो चीज़ें हम देख रहे थे। ये जो फेथ है ना, हम किस पे विश्वास करते हैं वो मायने रखता है। परमेश्वर पे विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। देन इल्यूमिनेशन, जो हिंदी में आई थिंक सो प्रदीपन सही वर्ड में भी हो सकता है ना, और रेवलेशन, है ना। सो इल्यूमिनेशन लाइक एक वचन है, प्रकाशन दिया गया है, और प्रदीपन, वचन हम पढ़ सकता है, व्यक्ति कोट कर सकता है, लेकिन जब प्रदीपन किया जाता है तो क्या है, वो समझ पाता है गॉड ने क्या कहा है ना। उस चीज़ को गॉड के नेचर पे क्या करता है, बिलीव करना ईजी होता है। तो वो चीज़ है। देन हम बाद में इन चीज़ों पे आए कि परमेश्वर की जो क्या है, देखें विशालता के बारे में कंटिन्यू था। तो सब जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर की जो विशालता है ना। तो हमारा फेथ किस पे है वो मायने रखता है। कौन सा फेथ है, क्या नाम मात्र है, से कहे हुए पे बिलीव कर रहा हूँ, या रियल परमेश्वर के गुण, उसके चरित्र पे बिलीव कर रहा हूँ, ये मायने रखता है ना। देन उसके बाद हम उन चीज़ों को देख रहे थे कि परमेश्वर क्या है, सब जगह पे उपस्थित है। परमेश्वर हर चीज़ों में है, हर जगह पे है। परमेश्वर बहुत विशाल है। हमने स्क्रिप्चर्स देखे, यशायाह का 40:12 है ना, भजन संहिता 139 का 1 से 10 तक, एंड 18 पंक्ति।
तो उन चीज़ों को हम देखते थे कि परमेश्वर हर जगह पे है ना। देन परमेश्वर को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हर जगह उपस्थित है, हर समय है, हर जगह पे है, हमेशा है, एक समान। 2 वर्ड हमने बोला था ना, गॉड के क्या 2 वर्ड था परमेश्वर की एक में बता देता। ओके 2 ओके 2 वर्ड हमने कौन सा यूज़ किया था? हाँ, इमेंसिटी है ना, परमेश्वर की विशालता, और कौन सा था एक और, लाइक परमेश्वर विशाल है ना। यस, Eminence of God. इमिनेंस ऑफ गॉड है ना, कि परमेश्वर की महानता, और परमेश्वर जो इतना बड़ा है वो क्या है, हर जगह हमेशा उपस्थित है। सो हमें कई बार हम प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह आके हमारी सहायता करो, वो हमेशा उस जगह पे है। हमें जस्ट प्रेयर करना, ये पता होना चाहिए वो परमेश्वर कौन है ना। उसको अगर हमारी सहायता करना है तो कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हर जगह है ना। तो वो चीज़ों को हम आज देख रहे थे। सो मेन था ये परमेश्वर की विशालता आज का सब। सो कुछ मिनट है हमारे पास, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, बोल सकते हैं। कोई कमेंट है, कुछ नहीं समझ में आया है? फास्ट गया क्लास नहीं? आपने कहा कि जी, वचन पे विश्वास नहीं किया, ईश्वर पे किया, पर वचन भी तो ईश्वर का वचन है, तो हम तो उस पे भी विश्वास करते हैं। या वचन। सो जब मैं ये बोला था नॉमिनल फेथ है ना, कि लाइक वचन पे, लाइक मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति को आपने बता दिया, ठीक है, उसने उस कहे हुए पे बिलीव कर लिया जस्ट। तो हम जब वचन पढ़ते हैं तो उस वचन पे लाइक परमेश्वर का नेचर क्या है, गुण क्या है, वो सिर्फ वो कहे हुए पे नहीं होना चाहिए, गॉड पे हमारा डिपेंड होना चाहिए। जो कहने का मतलब था, हमारा जो डिपेंडेंस है वो गॉड पे होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अब्राहम का लाइफ, इसलिए अब्राहम को लेके आए, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्क्रिप्चर नहीं था, परमेश्वर के गुण और चरित्र पे उसने क्या किया, बिलीव किया, है ना। तो जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो उसके बाद भी हमें गॉड के उस गुण और चरित्र के पे विश्वास करना होगा, देन हम बोल सकते हैं कि वचन पे बिलीव कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें है पर्सनल रिलेशनशिप, है ना। गॉड का कैरेक्टर क्या है, वो कौन है ना। वचन भी बाय द वे गॉड को बोलता है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, है ना। सो कहे हुए पे हम बिलीव नहीं करते, बट गॉड पे बिलीव करते हैं और उसके चरित्र पे बिलीव करते हैं। यस, एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन? जो आपने समझाया उससे ये बात समझ में आई जी, कि क्योंकि परमेश्वर इतना विशाल है और हम सिर्फ उससे सेटिस्फाई हो सकते हैं, इसके लिए जब हम दूसरी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होती नहीं है होता। ना, क्योंकि हम सिर्फ परमेश्वर, विशाल परमेश्वर, उससे ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। Yes. That is, वो जो बोलते हैं ना कि God has made a God-sized hole in our hearts. Yes. वो सिर्फ तभी संतुष्ट होता है। यस, क्या परमेश्वर के बाहर कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता कभी भी, कितना भी ट्राई करे। इसलिए सुलेमान का वहाँ पे लिखा है कि सुलेमान ने वही चीज़ किया, है ना, सब कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बोलता है कि मैंने सब कुछ किया, हाँ, घोड़े भी बढ़ाया, पैसे भी बढ़ाया, पत्नियाँ भी बढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन बोलता है सब उसके बाद भी व्यर्थ है, ये चीज़ें व्यर्थ है। मनोरंजन के लिए नाचने गाने वाले रख लिया उसने, किसी चीज़ की कमी नहीं। रिसेंटली मैंने पढ़ा था, वो क्या था, वो डांसर जो बड़े बड़े बाल वाला, ये क्या था, वो क्या था, कौन, माइकल जैक्सन, हाँ, उसके लाइफ में उसने हर चीज़ रखा था, पता है, कुछ 150 डॉक्टर, 50 ब्लड डोनेट करने वाले, है ना, और किसी से हाथ मिलाने से पहले ग्लव्स पहनता, सब कुछ करता था। उसका टारगेट है 150 ईयर जिएगा, गॉड के एक टच में ख़त्म हो गया, है ना, नहीं बचा पाया। डॉक्टर्स रखा था उसने,
सब कुछ नर्सेज रखा था ब्लड डोनेट करने के लिए कि ज़रूरत पड़े तो सब कुछ था, लेकिन नहीं बचा पाया, है ना। उसने जो 50 ईयर लाइक 50 या 58 ईयर में चला गया, है ना। सो बट उसमें ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, एसी में रह रहा है, सब कुछ उसका लाइफ देखा जाए तो कैसा था, है ना। लेकिन पता है उसके लाइफ टाइम जो उसका व्यू था, अगर जो जब वो किया था उतना नहीं था जितना उसके मरने के बाद। जब वो मरा ना तो ट्विटर सोशल मीडिया सब काम करना बंद कर, इतना लोग उसके बारे में सर्च कर रहे थे, गूगल हैंग हो गया था। लाइक कहने का मतलब उसने क्या किया, सब कुछ अपने ताकत पे सब कुछ बाहर करने की कोशिश किया। लाइफ को, जो लाइफ गॉड ने दिया है गॉड से ही संतुष्ट हो सकता है। हाँ, आप कितना भी डॉक्टर रख लो, डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, कितना भी कुछ कर लो नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली अगर इंसान को कुछ संतुष्ट कर सकता है, कुछ खुशी दे सकता है तो वो है गॉड। और इसलिए सुलेमान बोलता है धरती पे आकाश के नीचे सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है जो आपको संतुष्ट कर सके, है ना। यस, किसी को और कुछ बोलना है? यस यस। Yes, Pastor. Yeah, the difference between illumination and revelation. यस, दोनों डिफरेंट है। So when we get correctly. Yeah. So the revelation का मतलब God is disclosing His truth to humanity, and illumination is understanding the truth. या होली स्पिरिट हमारे अंदर क्या करता है, उसका समझ देता है, प्रकाशन प्रदीपन, है ना। या The Holy Spirit is helping us to understand the truth. Yeah. And the illumination, revelation is this God is revealing, but we may not understand. यस, सो इसलिए प्रदीपन बहुत ज़रूरी है ना, इल्यूमिनेशन। या Okay. And what is the Rema? हाँ, Rema. इल्यूमिनेशन के लिए We say something. हाँ, मुझे Rema मिला. Rema. रेमा मीन्स लाइक हमने रेमा कहीं किया। रेमा मीन्स एक जीवित वर्ड, लाइक रेमा लाइक समटाइम गॉड जब बात करता है प्रैक्टिकल पर्सनल किसी चीज़ के लिए, अगर आप प्रेयर कर रहे हो सो गॉड ने वचन के द्वारा जब वो बात करता है तो आपके लिए उस समय क्या है, व्यक्तिगत जीवित वचन हो जाता है ना। सो दो डिफरेंट है, लाइक उस समय के लिए, उस व्यक्तिगत उस समय के लिए गॉड ने आपको वर्ड दिया, तब बोलते हैं गॉड ने वचन दिया, वचन के द्वारा बातें किया, है ना। लिविंग वर्ड है वचन, आप एक लिखा हुआ शब्द जो बाइबल आप पढ़ रहे हो, लेकिन एक प्रैक्टिकल एक समय आता है पर्सनल जब आपको उसी वचन के द्वारा बात करता है और आप भी लगता है हाँ गॉड ने बात किया। आपने बहुत बार उसको पढ़ा रहेगा, बट जब गॉड आपसे बात करेगा उसी वचन के द्वारा तो डिफरेंट रहेगा, और वो होता है रेमा। गॉड ने हमें एक जीवित वचन दिया, है ना। और किसी कुछ बोलना है? लास्ट में लास्ट कमेंट, 1 मिनट है आखिरी में। ओके, सो क्लोज करें, आइए प्रेयर करते हैं। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, समय के लिए। पिता परमेश्वर हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह के पास आते हैं, आपको महिमा देते हैं। हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर कि आपकी उन विशालता में हमें अपनी चीज़ें खोजने के लिए, आपके साथ चलने के लिए पिता परमेश्वर हम भटकते हैं। पिता परमेश्वर अनुग्रह दीजिए, सामर्थ दीजिए पिता, और आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, हम आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपकी दया मांगते हैं पिता। आने वाले क्लास को भी अभिषेक कीजिए, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। D'accord.